मित्रों, नारद मुनि एक बार आकाश में भ्रमण कर रहे थे। अचानक उनके मन में एक प्रश्न उठ गया कि आखिर ऐसा क्या है जो भगवान श्री कृष्णा का पूजा करने से मनुष्य की मृत्यु क्यों टल जाती है, या फिर क्यों कुछ विशेष गांवों में लोग अपनी आयु के अंत तक जीवित रहते हैं, जबकि मृत्यु का निश्चित समय आने के बाद भी यमदूत वहां पहुंच ही नहीं पाते। मित्रों, हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भगवान श्री कृष्ण के इस महाज्ञान का अनादर बिल्कुल नहीं करिएगा। मित्रों, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि जो भक्त इस ज्ञानवर्धक चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करेगा, उसे कभी धन की कमी कभी नहीं होने देना। प्रभु, उस भक्ति पर अपनी असीम कृपा सदैव बनाए रखिएगा। मित्रों, नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और उनसे यह प्रश्न किया, हे प्रभु, आपके कृपा से कुछ गांवों में मनुष्य मृत्यु से बचे रहते हैं। क्या यह कोई विशेष नियम है? कृपया मुझे इसके पीछे का कारण बताएं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, यह संसार कर्म और भाग्य के नियमों से बंधा हुआ है। जब किसी गांव में 4 विशेष बातें होती हैं तो उस गांव में मृत्यु जल्दी नहीं आती। ये 4 बातें उस गांव के वातावरण, वहां के लोगों के आचरण और उनके मनोभाव पर आधारित होती हैं। नारद मुनि का मन इस रहस्य को जानने के लिए व्याकुल हो गया। उन्होंने भगवान से निवेदन किया, हे प्रभु, कृपया मुझे विस्तार से बताइए कि वह 4 बातें क्या हैं और उनका क्या महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य स्वर में कहा, नारद, जो गांव सत्य, धर्म, प्रेम और सेवा की 4 बातों का पालन करता है, वहां मृत्यु आसानी से नहीं आती। यमराज के दूत भी ऐसे गांव में प्रवेश नहीं कर सकते। ये 4 बातें गांव के वातावरण को शुद्ध और पवित्र बना देती हैं। अब मैं तुम्हें इन 4 बातों का रहस्य बताता हूं। पहली बात है सत्य। जहां लोग सत्य बोलते हैं, वहां किसी प्रकार का पाप या अन्याय नहीं होता। सत्य ही इस संसार का मूल है और सत्य पर आधारित समाज में कोई डर या अशांति नहीं रहती। ऐसे स्थान पर मृत्यु का भय भी कम हो जाता है, क्योंकि सत्य की ऊर्जा वहां के लोगों को शक्ति और आंतरिक संतोष प्रदान करती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब कोई व्यक्ति या समाज सत्य के मार्ग पर चलता है तो वह अपने मन, वचन और कर्म में एक रूपता रखता है। ऐसे स्थान पर प्रकृति भी संतुलन में रहती है और मृत्यु का समय होते हुए भी वहां के लोग लंबे समय तक जीवित रहते हैं। सत्य की शक्ति यमदूतों को उस स्थान से दूर रखती है। दूसरी बात है धर्म। धर्म का पालन करने वाला समाज सदैव न्याय, नैतिकता और संयम के मार्ग पर चलता है। धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के आचरण, उसके कर्तव्यों और उसकी जिम्मेदारियों में प्रकट होता है। जहां धर्म का पालन किया जाता है, वहां मृत्यु का भय नहीं होता, क्योंकि वहां का जीवन संयमित और संतुलित रहता है। भगवान ने बताया, जो समाज धर्म का पालन करता है वह अन्याय से बचा रहता है। ऐसे समाज में लोग अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाते हैं। उनके कर्म ही उन्हें मृत्यु से बचाते हैं। धर्म यमराज के लिए बाधा उत्पन्न करता है और मृत्यु का समय होते हुए भी व्यक्ति को और जीवन प्रदान करता है। तीसरी बात है प्रेम। जहां प्रेम और सहानुभूति होती है, वहां जीवन खिलता है। प्रेम की शक्ति से लोगों के बीच आपसी समझ और सहयोग बढ़ता है। प्रेम का वातावरण जहां होता है, वहां दुश्मनी और द्वेष का स्थान नहीं होता। इस प्रकार का समाज यमदूतों को अपने पास फटकने नहीं देता। श्री कृष्ण ने कहा, प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो सभी बाधाओं को दूर कर देती है। जो लोग प्रेम में बंधे होते हैं, वे अपने जीवन में किसी प्रकार की हिंसा या क्रूरता को नहीं आने देते। इस प्रेम की शक्ति से मृत्यु भी उनके निकट नहीं आती। चौथी और अंतिम बात है सेवा। सेवा का अर्थ है निःस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करना। जो समाज सेवा के महत्व को समझता है, वह सदैव एकजुट और सुरक्षित रहता है। ऐसे समाज में लोग एक दूसरे के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटते। भगवान ने कहा, सेवा का कार्य मनुष्य को मृत्यु से दूर रखता है। जो व्यक्ति निःस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है, उसकी आयु लंबी होती है। सेवा करने वाले समाज में यमदूतों का प्रवेश नहीं हो पाता। नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उन्हें समझा। उन्होंने प्रण लिया
कि वे इस ज्ञान को लेकर एक ऐसे गांव में जाएंगे जहां के लोग इन 4 बातों का पालन न करते हों और वहां बदलाव लाएंगे। कुछ समय बाद नारद मुनि एक ऐसे गांव पहुंचे जहां लोग झूठ बोलते थे, अधर्म का पालन करते थे, आपस में द्वेष रखते थे और सेवा का कोई महत्व नहीं था। इस गांव में आए दिन किसी न किसी की मृत्यु हो जाती थी और गांव के लोग इस भय से ग्रस्त रहते थे। नारद मुनि ने गांव के मुखिया से मिलकर भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए 4 सिद्धांतों का ज्ञान दिया। उन्होंने गांव के लोगों को सत्य, धर्म, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। शुरू में लोग संदेह में थे, लेकिन नारद मुनि के प्रभाव से धीरे धीरे गांव के लोग बदलने लगे। गांव में सत्य की स्थापना हुई, लोग धर्म के मार्ग पर चलने लगे, आपसी प्रेम और सहयोग बढ़ने लगा और निःस्वार्थ सेवा का भाव जागृत हुआ। परिणाम स्वरूप गांव में अचानक से मृत्यु की घटनाएं कम होने लगीं। लोग अब स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने लगे। गांव का माहौल पहले से कहीं अधिक शांतिपूर्ण और समृद्ध हो गया। कुछ समय बाद नारद मुनि फिर से भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि कैसे उन्होंने एक गांव को इन 4 सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रेरित किया और कैसे वहां की परिस्थितियों में चमत्कारिक परिवर्तन आया। भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को आशीर्वाद दिया और कहा, जो समाज इन 4 बातों का पालन करता है वहां सदा समृद्धि और शांति बनी रहती है और वहां मृत्यु भी सम्मानपूर्वक आती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य, धर्म, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलने से जीवन में शांति, सुरक्षा और दीर्घायु प्राप्त होती है। जब हम इन 4 बातों को अपनाते हैं तो हम न केवल व्यक्तिगत रूप से समृद्ध होते हैं, बल्कि हमारा समाज भी सुदृढ़ और सुरक्षित बनता है। मृत्यु अटल है,